आज मैं क्लास 9th की बुक से गणिता मंजरी की बुक से 3.3 कंप्लीट करवाऊंगी। ये एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फ्लोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। इसमें बोला है कि जो रैशनल नंबर है वो इक्वल है क्या, ये हमें प्रूव करना है। तो ये 2/3 और 4/6। 2/3 को तो हम किसी भी टेबल से नहीं काट सकते, लेकिन 4/6 को हम 2 के टेबल से काट सकते हैं। इसलिए हमने 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आगे हमारा 2/3, तो हमारा ये इक्वल प्रूफ हो गए। तो सेकंड वाला 5/4 10/8, ये हम नहीं काट सकते 5/4, लेकिन ये 2 के टेबल से कट रहा है, तो हमने काट दिया। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 5/4 ये इक्वल हो गए। तो माइनस के 3/5 और माइनस के 6/10, ये भी ये वाला नहीं कट रहा है किसी भी टेबल से, लेकिन ये कट रहा है 2 के टेबल से, तो हमने काट दिया। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो आ गया हमारा माइनस के 3/5 प्रूफ हो गया। तो अब आ गया हमारा 9/3 और 3, तो फिर इसमें हमने 3 के टेबल से कट रहा है, तो ये किसी भी 3 के टेबल से ही कट रहा है, लेकिन ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 के टेबल से हमने काटा। 3 3 जा 9, तो ये हमारा इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम। तो हमें ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 2/5 प्लस 3/10, तो हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है नीचे वाले नंबर का। तो हमने ले लिया 5, 10, ये हमारा 2 के टेबल से जा रहा है। पहले 5 हमने पहले छोटा टेबल ही लेते हैं, तो फिर हमने 2 का टेबल से 10 कट रहा है, तो इसलिए हमने 5 ऐसे उतारा, और 2 5 जा 10। अब ये 5 के टेबल से कट रहा है, तो हमने लिख दिया 5 1 और 1 आ गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हमारा आ गया 2 × 5, तो आ गया 10, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। तो नीचे वाले से हम काटते हैं और ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से इसको काटा हमने, 2 टाइम्स कटा, तो 2 5 2 जा 10, और उस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर वाले से। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4 यहाँ लिख दिया। ऐसे 10 से 10 कट गया, 1 टाइम कटा, और 1 की हमारी मल्टीप्लाई हो गई इसमें। 3 1 जा 3, तो 3 आ गया। तो 4 और 3 7, 7/10। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहे, वरना कटते तो हम काट सकते थे, तो आंसर आ गया 7/12 प्लस 5/8। हमने इसका एलसीएम लिया, 12 और 8, 2 के टेबल से कट रहा है ये, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2, 2 जा 4, तो 2 के टेबल से फिर कट रहा है। ये 3 हमने ऐसे उतारा, 2 1 जा 2। अब ये 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 1, तब तक हम करते रहते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। तो हमारा आ गया 2 × 2, ये वाली लाइन। तो हमने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 ले लिया हमने यहाँ पर। तो 12 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे, 24 को काटेंगे जब तक 24 12 2 जा 24, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 7 2 जा 14, 8 का हमने टेबल 8 से काटेंगे इसको, और फिर उससे सेम से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर, 5 3 जा 15, तो हमने ये आ गया, इन दोनों को प्लस करके 29/24 आंसर आ गया। सेम ऐसे ही करेंगे माइनस का 4/7 प्लस 3/14, इसका हमने एलसीएम लिया 7/14, ये जो नीचे के नंबर है 2 से हमारा 14 कट रहा है। पहले हम छोटा ही नंबर लेते हैं, इसलिए 2 से 2 7 बार कट रहा है, तो 2 7 जा 14, 7 को हमने ऐसे उतार दिया। अब 7 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, 14 यहाँ। अब 2 7 का 7 से हम इसको काटेंगे, 7 2 जा 14, तो 2 बार कट गया, तो 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 जा 8, तो माइनस है तो माइनस का 8। अब 14 से 14 1 टाइम कट गया, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, तो 3 1 जा 3, तो 3 आ गया। तो माइनस अलग अलग साइन है, तो हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 गया तो 5 बचता है, तो माइनस के 5/14, ये हमारा आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस। तो हमारा आ गया 5/6 माइनस के 1/4। हम नीचे के नंबर लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे, 3 का 3 हमारा उतर गया, 2 1 जा 2, तो 3 फिर से हम करेंगे, 3 1 जा 3, तो हमारा 1 1 आ गया, तो ये आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो हमारा यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया। तो हमने 6 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि 12 ना आ जाए। 6 2 जा 12, तो 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से कर देंगे, 5 2 जा 10 हमने लिख दिया, 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, तो 3 1 3 जा 3 होता है, तो 10 में से 3 गया 7, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब 11 सेकंड क्वेश्चन है, 11/8 माइनस के 3/4। 8 और 4 का हमने एलसीएम लिया, तो 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, 1 आ गया, तो 2 ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आ गया एलसीएम। तो 8 से 8 1 टाइम कटा, तो 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 11 1 जा 11, तो 4 का टेबल 8 2 टाइम्स कट गया, 4 2 जा 8 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नीचे वाले से काटना है, ऊपर वाले से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 2 जा 6, तो 11 में से 6 गया 5, 5/8 आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड, माइनस के 7/9 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 2/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर से एलसीएम लिया 9 और 3 का, तो 9 और 3, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 जा 9, 9 हमारा एलसीएम आ गया। अब 9 से 9 1 टाइम कट गया, तो 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो 7 1 जा 7 माइनस के, तो अब 3 से ये कितनी बार कटा है, 3 3 जा 9, 3 से ये 3 3 जा 9 कटा है, और 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 2 3 जा 6 6 आ गया। तो माइनस के 7 और 6 कितना बचा, माइनस कर देंगे क्योंकि अलग अलग साइन है, तो 1 बचता है, लेकिन साइन जो सा बड़ा नंबर होता है तो उसी का आता है, तो 7 इसमें से बड़ा है तो माइनस, तो फिर हमने माइनस का 1/9, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, तो हमने ये देखना है कि 3 से, इधर वाले 3 से हमारा ऊपर के कोई नंबर कट रहे हैं, हमारा कट रहा है ये 3 कट रहा है, तो हमने 3 से 3 काट दिया। अब हमारा 10 से देखते हैं कि कुछ कट रहा है, लेकिन ये 2 से 10 कट रहा है, हम ऊपर से भी काट सकते हैं और नीचे से भी काट सकते हैं, नीचे वाले नंबर से भी ऊपर को काट सकते हैं, ऊपर वाले से भी नीचे काट सकते हैं। तो 2 से हमने इसको 5 टाइम काट दिया। अब ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा, तो 1, तो नीचे हमारे पास 5 बचा, क्योंकि आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर 1 है तो 5 1 जा 5, तो ऐसी 7/11, 7 और 5/8, तो हमने क्या, हमने इधर कुछ कट रहा है, 11 से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 8 से कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो सेम टेबल से भी कुछ नहीं कट रहा, आपस में भी कुछ नहीं कट रहे, तो हमने क्या करा, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर दी, 7 5 जा 35, 11 8 जा 88, यही आंसर है। तो माइनस के 4/7 मल्टीप्लाई 5/14, यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ कट रहा है, 7 से यहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 14 और 4 ये आपस में कट रहे हैं, 2 के टेबल से, सेम टेबल से कट रहे हैं 4, तो हमने काट दिया, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो अब ऊपर क्या बचा, 2 और 5, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 2 जा 10 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 7 जा 49, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के, क्योंकि माइनस चल रहा है, तो माइनस के 10/49। फाइंड द क्वार्टेंट। तो 2/3 डिवाइडेड 3/10, जब हम डिवाइड करते हैं तो इधर वाला हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा ये उल्टा, यानी कि 10/3 हो जाएगा, और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो हम सेम वही, 3 से हमारा ऊपर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से इधर वाले 3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमने क्या करा, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 2 जा 20 होता है, 3 3 जा 9 होता है, अगर कट रहा होता है तो हम काटते हैं। तो अब ये वाला 7/11 डिवाइडेड 5/8, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे उतरता है। तो अब हम 11 से कुछ कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है, 5 से कुछ कट रहा है,
नहीं कट रहा है। तो हमने क्या करा, आमने सामने की मल्टीप्लाई करी। 7 8 जा 56 और 11 5 जा 55, यही आंसर है। तो माइनस के इधर देखो 4/7, इसको हमने रेसिप्रोकल करा। डिवाइड में रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता। तो फिर 14, इसको हमने उल्टा करा, 14/5 और मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब देखो 7 से हमारा कुछ कट रहा है, यस 14 कट रहा है, तो हमने 7 2 जा 14 कर दिया, ठीक है। 5 से कुछ भी नहीं कट रहा ऊपर, तो फिर हमने 7 2 जा 40। अब आमने सामने की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर नीचे 1 हो गया ना, तो 5 1 जा 5, तो माइनस के माइनस चल रहा था, तो 8/5 हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। शो दैट 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इजिकल टू 1/3 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो हमने ब्रैकेट में एलसीएम लिया, यहाँ पर 4 आ गया। तो एलसीएम लेना मैंने पीछे भी सिखाया था। तो 2 और 4 एलसीएम ले लिया। तो हमने क्या करा, 2 से इसको काटना है, 2 बार कट गया, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर करनी है। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, तो 1 2 जा 2 होता है। 4 से 4 कट गया 1 टाइम, तो 3 ये कट गया, तो हमारे पास 1 बचा, तो 3 1 जा 3, तो 1 की मल्टीप्लाई करी, तो 3 1 जा 3 कर दिया यहाँ पर, तो 8/3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस हो गया। पहले मैं इधर वाला बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस हो गया 5, 2 और 3 5/4 8/3। तो फिर हमने देखना है मल्टीप्लाई में, मैंने बोला था कि जो भी मतलब नीचे से कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। हमारे 4 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 4 से हमारा 8 कट रहा था, तो हमने 4 2 जा 8 कर दिया। 3 से हमारा कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई में आमने सामने की होती है, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 1 बचा, तो 3 1 जा 3, तो हमारा 10/3 आ गया। अब इधर देखो, इधर पहले मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो हम इस कंडीशन में पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। कभी भी पहले प्लस नहीं करते, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो पहले वो ही करते हैं और फिर हमारा इसमें मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो हमने ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हमने कर दिया 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, हम काट भी सकते थे यहाँ पर, चलो हमने बाद में काट दिया। हम यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन हमने बाद में काट दिया। ऐसे ही प्लस का साइन, तो 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12। तो अब हमने यहाँ पर काट दिया, ये सेम टेबल से कट रहा है, तो 2 के टेबल से कट रहा है 4 टाइम और 3 टाइम, तो हमारा गया 4/3। यहाँ पर भी हमारा 12 के टेबल से 2 बार कट रहा है, तो ये 2/1 आ गया। यहाँ पे 12 2 जा तो कट गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था, तो हमने एलसीएम 3 आया इसका, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या ऊपर 4, प्लस 1 से 3 बार कटा, ये 1 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3 की इसमें कर देंगे, जितनी बार कटा ये 3 टाइम, तो 2 3 जा 6 आ गया यहाँ पर। और 4 और 6 कितना होता है 10/3, तो ये इक्वल आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने ये क्वेश्चन है हमारा 7/9 और ब्रैकेट में 6/7 माइनस के 3/4 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन हम इसको एलसीएम लेकर ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी फिर हम बाद में जो आंसर निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है इसमें। उसमें क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसको अलग करना होता है, इसको अलग, तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ये कर दिया 7/9 और 6/7। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, दोनों में होगी, तो हमने इसकी यहाँ लिख दिया और इसकी जब इसमें करेंगे, ये माइनस का साइन है, माइनस ले लिया, तो हमने इधर भी करा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ से 7 से 7 हमारा कट रहा था, तो हमारा क्या बचा 6/9 बचा, हमने लिख दिया। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ से 3 से 3 बार हमारा 9 कट रहा था, तो ऊपर तो बचा हमारे पास 7, नीचे क्या बचा 3 4 जा 12, ये बचा। अब हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेना है 9 और 12 का। 2 के टेबल से ये कट रहा है 6 बार और 9 ऐसे ही उतार दिया, 2 के टेबल से फिर कट रहा है ये 3 टाइम और फिर हमने 9 ऐसे उतार दिया। अब 3 के टेबल से कट रहा है 3 3 जा और 3 1 जा और फिर 3 के टेबल से, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके आया हमारा 36। 2 2 जा 4 4 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12
3 जा 36। तो अब हमने इधर लिख दिया 36। 9 से हमारा 36 4 टाइम कट रहा है, तो जब इससे काटना है ऊपर वाले से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 टाइम कटा तो 4 की हमारी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 6 4 जा 24। तो इससे हमें काटना है 4 3 जा 12। 3 टाइम कटा तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ऊपर वाले में, तो 7 3 जा 21। तो 24 में से 21 गया तो 3 बचता है, तो 3/36। अब ये कट रहा है 3 1 जा 3, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट। तो हमें x का रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने ये दे रखे हमें, तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो 5/6x, और जब इसकी करेंगे तो 5/6 मल्टीप्लाई 3/5, ये हमने ऐसे ही उतार दिया सेम। तो हमने क्या करा, ये तो ऐसे ही उतरेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हमारा 3 से ये कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर 3 से ये 1 टाइम और 3 2 जा, और 5 से 5 कट गया, तो हमारा ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 हमारा इक्वल आ गया सेम। 5/6x प्लस 1/2, 5/6x प्लस 1/2 इक्वल आ गया। तो जो LHS है वो ही RHS है, तो x कैन बी एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है x।